कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य अजय द्विवेदी चंद्रकुंडली के आधार पर साप्ताहिक राशि फल जो है उसको लेकर के आया हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ इत्यादि, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतरदशा इत्यादि के माध्यम से आपका पूरा डिटेल निकाला जा सकता है। परंतु ये राशि फल जो है ये चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे जो सुंदर राशि फल है वो है 24 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च तक, टोटल 12 राशियों के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा यदि खराब है तो सुधार होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कष्ट और रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी गलत सोच का आप शिकार भी बन सकते हैं, तो थोड़ा बच करके रहिएगा। मन उदास रहेगा, मन में जो स्फूर्ति, जो प्रसन्नता, जो आनंद होना चाहिए उसमें कमी रहेगी आपके। 26 और 27 तारीख की अगर हम बात करें तो पारिवारिक प्लस मित्रों से किसी भी तरह का कोई अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अपयश व बदनामी की भी आशंका आपको सता सकती है इन दिनों, और प्रत्येक निर्णय आप सोच विचार करके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 से लेकर के 28 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च के बीच मेहमानों का आवागमन हो सकता है, या आप स्वयं मेहमानों के यहाँ भी जा सकते हैं। बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों की। उत्तम संपत्ति प्रदान करने वाले योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि के जातकों। आपके लिए नवीन वस्तुओं की आप खरीदारी भी कर सकते हैं इन दिनों में। मानसिक सोच में आपकी थोड़ा सा सुधार होने वाला है। 26-27 को जो आपका रुका हुआ काम है उसमें आपको सफलताएं मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। मन की इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं इनके लिए भी ये समय शुभता और आनंद को लेकर के आ रहा है। नतीजे बहुत ही अच्छे प्राप्त होने वाले हैं इन दिनों। आपको आशा के अनुसार यदि आप काम नहीं करेंगे तो मन आपका दुखी भी रह सकता है। बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों की। धन संबंधी मामलों में वृद्धि, बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से अगर आप काम लेते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी धन संबंधी मामलों में। दूसरों की समस्या को आप जहां तक सुलझाने का प्रयास करते हैं और वह समस्याएं आपके ऊपर ही हावी हो जाती हैं। 26 और 27 को आप व्यापार, नौकरी में खुल करके धन को खर्च करेंगे। खर्च करने के जो धन है उसको खर्च करने के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप पुस्तकें ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, जेवरात ले सकते हैं, घर, मकान इत्यादि, प्रॉपर्टी इत्यादि भी आप लेने के इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये योग दिखाई दे रहे हैं। 28 को आपको बहुत ही शक्तिदायक तरीके से और सोच समझ करके सहनशीलता के साथ में काम करना पड़ेगा। 3 मार्च तक आपका समय जो है वो थोड़ा सा विपरीत ही रहेगा, तो उसको संभाल करके चलने का आपको प्रयास करना है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। अगर आपको जीवन साथी की तलाश है, विवाह नहीं हुआ है, जीवन साथी अर्थात विवाह करने की इच्छुक हैं, तो वह भी आपको प्राप्त हो सकती है इस समय। भाग्योदय आपका होने वाला है, भाग्य के अनुसार आपको सुंदर परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र जो है आपका, उसमें भी प्रगति, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। धर्म के मार्ग पर आपकी रुचि अत्यधिक रहेगी, धर्म की ओर आप अग्रसर होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा आपको लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। आप मिलनसार तथा लेन देन करने के मामले में बड़ी ही अपनी जो आदत है आप उसको आगे बढ़ाएंगे, और उन्हीं लेन देन और मिलनसार आदतों के कारण आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, बात करें हम सिंह राशि के जातकों की, तो रोजगार के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। भाग्य आपके दरवाजे पर आकर के खटखट कर रहा है, आपके भाग्य को वो देख रहा है, आपको जगा रहा है कि उठो, आपका भाग्य जागने वाला है। आप कोई अच्छे कार्य को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप कलह, वाद विवाद से थोड़ा सा बच करके रहेंगे, लड़ाई झगड़े से बच करके रहेंगे। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि कोर्ट कचहरी जैसे
संबंध आते हैं, ये इस तरह के संबंध कोई आपके सामने आते हैं कोर्ट कचहरी, तो वहाँ पर जाने से थोड़ा सा आप कट जाइएगा, मत जाइएगा, वरना नुकसान आपको हो सकता है। और इसके साथ साथ वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। वाणी आपकी अगर थोड़ा सा गलत बोलते हैं तो संयमित और सही रूप से बोलने का प्रयास करिएगा। साहित्य आदि पढ़ने में आपका मन अधिक रहेगा। धन संपत्ति के मामले में भी आपको लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की, तो आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं घटित होंगी। कन्या राशि के जातकों, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर निरंतर बनी हुई है और ये कृपा इस समय भी आपके ऊपर बनी हुई है। जैसा हम बात करें 26 और 27 फरवरी की, तो आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के वृद्धि के योग, मिलन जुलन, जो लोगों से आपका मिलना जुलना है उसके माध्यम से भी आपको व्यापार क्षेत्र में लाभ के परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। परंतु इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का, खास करके ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि अगर है आपको, तो आप उसका विशेष ध्यान रखेंगे। खाने में पूरा आप परहेज रखेंगे। मौसमी जुखाम, जैसे मौसम का इस समय परिवर्तन होगा, तो मौसमी जुखाम, बुखार इत्यादि से भी आपको बच करके रहना चाहिए। बात करें अगर हम तुला राशि के जातकों की, तो यह समय सुंदर है। सकारात्मक घटनाएं घटित हो सकती हैं। ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके जीवन पर, आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर निरंतर बनी हुई है। आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति के विचारों से आपकी सोच में परिवर्तन हो सकता है। कोई व्यक्ति कहे आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर लीजिएगा, तो उससे अच्छा कर रहे हैं तो भी हो सकता है आप गलत करने की ओर लग जाएं। आय में वृद्धि के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके काम जो रुके हुए हैं, बुद्धिमानी से काम करेंगे तो वह काम आपके पूर्णता की ओर दिखाई देंगे। बात करें अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों की, तो गलत कामों से आपको बचना पड़ेगा। गलत काम यदि आप कोई कर रहे हैं तो उससे आपको बचना पड़ेगा। मित्रों व रिश्तेदारों से कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। धोखा ही मिल सकता है आपको। लोग आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे और इसके साथ साथ बेहतर से बेहतर भी यदि आप अच्छे से अच्छा भी काम आप करते हैं तो परिणाम आपको अच्छे प्राप्त नहीं होने वाले हैं। मानसिक रूप से भी आप प्रसन्न रहेंगे। बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप समय को व्यतीत करेंगे, परंतु थोड़ा समझ करके चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। समय लाभदायक है, बहुत अच्छा समय है आपका ये। घर और परिवार से धन के लिए भी ये समय ठीक है, घर परिवार के लिए भी ये समय आपका ठीक है। छोटी छोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, पिकनिक वगैरह पे जा सकते हैं, कहीं देव दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, किसी फंक्शन इत्यादि में भी आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने आसपास के माहौल में कुछ खास प्राप्त करेंगे जो आपके लिए सुगम होगा, अच्छा होगा। चंद्रमा दशम द्वादश भाव में होने के कारण हानि का कारक भी यहाँ पर होगा आपका, जिससे आपका धन अधिक खर्चा होगा और आय जो होगी ये कम होगी। धन अधिक खर्च होगा, आय में कम प्रॉफिट होगा। आय कम होगी और धन अधिक लगेगा। इस समय आपको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, तो आप उदास मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, किंतु पूर्ण धैर्य या विवेक के साथ आपको यहाँ पर काम लेना है। बात करते हैं हम मकर राशि के जातकों की, तो मकर राशि के जातक, प्रतिष्ठा प्राप्त होने का समय है। अच्छा कोई क्रेडिट इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। काम के प्रति पूर्ण ईमानदारी तो आपकी रहेगी ही रहेगी। इच्छाओं को साकार करेंगे और उन्नति और आय में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। उन्नति में और आय में आपकी वृद्धि होगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप काम करें, दूसरों को लेकर के कोई काम आप ना करें। अच्छे लोगों से आप अपने संबंधों को बना करके रखें। हो सकता है अच्छे लोगों से आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ जाए, लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो जाए, तो प्रयास ये करें कि आपकी तरफ से ये गलती ना हो, आपका समय शुभ हो। बात करें हम कुंभ राशि के जातकों की, तो जीवन की गाड़ी पटरी पर आपकी आएगी। अगर आप इधर उधर डगमगा रही है तो वो पटरी पर आएगी। पटरी पर आने का मतलब ये है कि समय अच्छा आएगा आपका। अध्ययन, शोध, अनुसंधान के लिए ये समय ठीक रहेगा आपका। आपकी सलाह से लोगों को लाभ भी प्राप्त होगा। आप जो सलाह लोगों को देते हैं उस सलाह से लोग लाभान्वित भी होंगे। कीर्ति, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति आपको होगी। धन के आवागमन के योग भी बन रहे हैं, धन आने के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ पति पत्नी में स्नेह
अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो यहाँ पर स्नेह भी दिखाया जा रहा है, आपको स्नेह की प्राप्ति होगी। प्रेमी प्रेमिका से भी मुलाकात होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कानूनी दांवपेच से कोई काम, मुकाबला इत्यादि न करें, कानूनी दांवपेच से थोड़ा सा दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें हम मीन राशि के जातकों की तो 24 और 25 फरवरी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा संभल करके चलें, दूसरे के झगड़ों से बचें। आप दूसरे के झगड़ों को शांत कराने के लिए अपने को वहाँ पर पेश कर देते हैं तो थोड़ा सा आप बच करके रहिएगा। आप अपने ही विश्वास पात्र किसी व्यक्ति के घातक शिकार बन सकते हैं। कोई आपका ही प्रेमी, कोई आपका ही मित्र आपके साथ में विश्वासघात कर सकता है, परिवार का भी विश्वासघात कर सकता है। और आप कोई भी वस्तु, जैसे आप जो यूज करते हैं, मोबाइल है, घड़ी है, पेन है, या आपका धन है, पैसा है, बैग है, या घर से कोई आभूषण इत्यादि, ये चोरी भी जा सकता है, तो थोड़ा सा सचेत भी रहिएगा आप इन दिनों में। 27 को किसी समारोह इत्यादि में आप शरीक हो सकते हैं, जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। और इसके साथ साथ 28 से लेकर के 3 मार्च तक का जो समय है, जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप विवाद से थोड़ा सा बच करके रहेंगे। मित्रों, ये राशि फल हमने चंद्र कुंडली के आधार पर बताई हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबरों से आप बात कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।